हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं सर अपने प्यारे से प्रथम आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी रसायन शास्त्र, जैसे मान लीजिए हम लोग क्लास 10th में हैं। 10th में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो उसमें जैसे मैं यहाँ पे देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के इस क्लास में हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं यहाँ पे जान लीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में पीडी यानी कि लेड, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, बेरियम, जिंक हो गया और ये मैग्नीशियम। तो ये नाइट्रेट के साथ और जब हम लोग मिलाएंगे तो इतने सारे जितने भी बन रहे हैं, लेड नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब जितने भी बन रहे हैं, पोटेशियम, सोडियम नाइट्रेट, ये सब जितने भी आपका बन रहे हैं, सब क्या है? अवक्षेप है, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला हम लोग क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। देख लीजिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया में हम लोग को यह समझना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और भस्म के बीच आता है तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह आप नहीं समझ सकते हैं, तो इस तरह समझ लीजिए, जब अम्ल तथा भस्म, अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अम्ल और क्षार के बीच आ जाता है। ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच आ जाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नहीं तो आप ये परिभाषा याद रख लीजिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म के निर्माण से बनता है, अम्ल और भस्म का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह जान लीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार का आयनों का अदला बदली करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों का अदला बदली करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में HCl क्या है? अम्ल है। NaOH क्या है? भस्म है। तो ये क्या हो गया? NaCl, तो ये क्या हो गया? नमक हो गया। तो ये अवक्षेप के रूप में हो गया हम लोग का, ये जल बन गया। ठीक है, लवण तथा जल बनते हैं। तो इसी तरह दूसरा का एग्जाम्पल भी आप देख लेते हैं। अब आते हैं अवकरण अभिक्रिया पे। किस पे आते हैं हम लोग? अवकरण अभिक्रिया पे आते हैं। अवकरण अभिक्रिया पे हम लोग आते हैं। देखिए, ऑक्सीकरण या अवकरण, ये दोनों समझना है हम लोग। ऑक्सीकरण का उपचयन होता है जिसे रेडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कौन सी अभिक्रिया? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण कहते हैं या अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए। तो जैसे में मैग्नीज में या मैग्नीशियम में मैग्नीज, तो मैग्नीज में क्या ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है कि नहीं? मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो क्या बन रहा है? 2MgO, मतलब 2 मैग्नीशियम बन रहा है ना, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो जैसे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या? अमोनिया, ये क्या हो गया? इसमें भी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। देख लीजिए, जैसे में पहला एग्जाम्पल और दूसरा का एग्जाम्पल में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। इसके ऊपर अमोनिया भी ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं अपचयन या अवकरण अभिक्रिया। अपचयन या अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे
अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए, तो इसमें देखिए जैसे में HCl हो गया, H और H+Cl, तो ये हमारा क्या बन गया HCl। तो इसमें क्या कर रहा है, HCl इसमें हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसमें भी देख लीजिए हाइड्रोजन और Ki, तो यानी कि ये भी हाइड्रोजन आयोडाइड हमारा बन गया। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, और यानी कि वृद्धि हो रहा है। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया देख लेते हैं। वैसी रासायनिक इस अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूट जाता है। कोई पदार्थ किसके कारण टूटता है, ऊष्मा के कारण टूटता है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम देख लीजिए प्लेट मतलब शीशा को जब हम गर्म करेंगे, शीशा जैसे में PD मतलब शीशा को जब हम गर्म करेंगे अमोनिया को, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ऊष्मा देगा, और ऊष्मा क्या होगा, ऊष्मा के कारण क्या होगा, टूटेगा। ऊष्मा के कारण टूटेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम और बियोडाइड, और NO का मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग देख लेंगे आगे चल के। ऐसे मतलब टूटेगा, NO2 प्लस O2 ऐसे टूटेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया मतलब वो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया था, यानी कि ऊष्मा के कारण टूटता था। अब ये क्या विद्युत के वजह से टूटेगा, क्या विद्युत धारा के कारण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वियोजन विद्युत धारा के कारण होता है। वियोजन किसके कारण होता है, विद्युत धारा के कारण होता है, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए H2 को जब विद्युत मतलब विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे, तो ये कौन सा बनेगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। जैसे NaCl है, इसमें विद्युत हम करेंगे तो Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं रासायनिक देखिए, अब यहाँ पे हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में Ag मतलब चांदी क्लोराइड सूर्य के प्रकाश से टूटता है, तो Ag और Cl अलग हो जाता है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, Ag मतलब हमारा क्या हो गया, चांदी हो गया। चांदी और बेरियम एक में मिला हुआ है, तो अब सूर्य के प्रकाश से टूटेगा तो चांदी अलग हो जाएगा, बेरियम अलग हो जाएगा, जिसका दूसरा नाम प्रकाश वियोजन अभिक्रिया भी है, जिसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं तापीय रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया हम लोग खत्म कर देते हैं। तापीय रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होती है। वो क्या था, सूर्य के प्रकाश के कारण उत्पन्न होता था, और ये क्या हो रहा है, ताप के कारण उत्पन्न हो रहा है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तापीय। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं इसे, तापीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। देखिए पहला है प्लस ऊष्मा रखने पर ऊष्मा क्षेपी होता है। मतलब प्लस ऊष्मा हम लोग रखेंगे, मतलब ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव में रखेंगे तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, और जो निगेटिव में रखेंगे तो ऊष्मा शोषी होगी। जब दो या दो से देखिए ऊष्मा शोषी होगी। और ये वाला है, जब दो या दो से अधिक हो जाए तो उसे संयोजन कहते हैं। जब दो या दो मतलब जब एक से दो हो जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक
जब मूलक टूटते हैं तो उसे एकल विस्थापन कहते हैं। मूलक मतलब आयनों का प्रदान मतलब विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात हो रही है। जब दो मूलक टूटते हैं तो द्विविस्थापन की अभिक्रिया की बात हो रही है। और साग सब्जी का सड़ना और अपघटन होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये संकेत अब याद रखिएगा। अब ये कुछ इन लोग के नाम है, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और ये क्या हो गया सोडियम क्लोराइड। ये सब रासायनिक सूत्र हैं जो हमेशा पूछा जाते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को तो बता दीजिए। कल से हम लोग पढ़ेंगे दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला कल से हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दहन और ज्वाला। और जो बच्चे इसका PDF लेना चाहते हैं तो 74 93 86 46 87 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोग इस सारे क्लासेस फ्री हो रही हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो आप 74 93 86 46 87 पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्लासेस आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे कल। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब चलते हैं, ठीक है।